आ, 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 प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबों के साथ में बना रहे। आमेन आमेन। आइए मेरे प्रियो, आज के अध्ययन को हम आरंभ करेंगे और आज का अध्ययन होगा हमारा विश्वास का बीज। विश्वास के बीज के विषय में मेरे प्रियो हम लोग थोड़ा सा मनन करेंगे, सीखेंगे प्रभु की ओर से, क्योंकि विश्वास का बीज जो हर एक मनुष्य के अंदर में होता है मेरे प्रियो, और विशेषकर विश्वास करने वाले जो हमारे भाई और बहन और विश्वासी लोगों के लिए ये और भी महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। विश्वास का बीज, हम हर समय अपने अंदर में एक विश्वास का बीज को लेकर चलते हैं मेरे प्रियो। ये हर एक के अंदर में होता है। हर एक साधारण व्यक्ति जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर भरोसा करता है, उन हर एक के अंदर में ये विश्वास का बीज हमारे अंदर में होते हैं। परंतु ये विश्वास का बीज तब प्रभावित होता है जब ईश्वर हमें विकास के रूप में जब वो देखता है, हमारे अंदर में कुछ बढ़ोतरी का काम करना चाहता है, तब ये विश्वास का बीज जो है वो हमारे अंदर में विकसित होने के लिए, उसको प्रभावी करने के लिए, उसको परमेश्वर प्रोत्साहन के रूप में हमारे जीवन में और हमारे अंदर में कुछ ऐसे कष्टों को, यानी कुछ ऐसे दुखों को जब हमारे अंदर में जब आते हैं, तब वो विश्वास का बीज जो है वो विकसित होता है, उसकी बढ़ोतरी होती है मेरे प्रियो। ये विश्वास जब हमारे अंदर में विकसित होता है, तब हमारा जीवन प्रभावी और आशीषित, और हम परमेश्वर में बढ़ने और सिद्ध होने के जैसे अच्छे कार्य जो है वो हमारे जीवन में होना शुरू हो जाते हैं। वो इस प्रकार से है मेरे प्रियो कि हम उस दुख को हम दुख समझते हैं, लेकिन परमेश्वर उन दुखों को हमारे अंदर में बढ़ोतरी के लिए डालता है, हमारी उन्नति के लिए परमेश्वर ऐसा वो बातें डालकर हमें, और परमेश्वर हमें विकसित करता है, हमें बढ़ने के लिए, यानी बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमारे अंदर में कुछ ऐसे कार्य करना चाहता है। वो हमें विकास की और उन्नति की ओर देखना चाहता है। तो मेरे प्रियो, उसके लिए हम यदि याकूब की पत्री अगर हम पढ़ेंगे तो याकूब की पत्री में इस बात के विषय में लिखा हुआ है। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद को अगर हम देखें तो यहाँ पर उस बात के लिए बहुत सुंदर वचन यहाँ पर लिखे हुए हैं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, सुना आपने मेरे प्रियो, याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसके दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो हम जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब पढ़ते हैं, जब संकटों और मुसीबतों में जब पढ़ते हैं, तो हम उस बात को आनंद की बात समझें। और परमेश्वर की दृष्टि में भी ये बात अनमोल है। जब वो हमें बढ़ाना चाहता है, जब हमारे विश्वास के बीज को वो और भी विकसित करना चाहता है, तो उसके लिए ये वचन बहुत मान्य रखता है। यहाँ आप देखिए, जब हमारे ऊपर में नाना प्रकार की जो विपत्तियाँ या हमारे ऊपर में जब ऐसे प्रकार की परीक्षाएं जब पढ़ते हैं, तो तब हम उसको आनंद की बात समझे, ऐसा याकूब की पत्री कह रही है ना। हम जब कष्टों में से होकर गुजरते हैं तो तब हम बुरा मान जाते हैं
और हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, या परमेश्वर ने मेरी ओर ध्यान देना छोड़ दिया है, और परमेश्वर मुझे त्याग दिया, ऐसा सोचकर हम लोग अपने अंदर में दुख व्यक्त करते हैं। मेरे प्रियो, ये दुख व्यक्त करने की बात नहीं है। याकूब कहता है इस बात को तुम आनंद की बात समझो करके कह रहा है। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमेन, हालेलुया। सुने मेरे प्रियो, यहाँ पे याकूब की पत्री में क्या लिखा है। जब ऐसा होता है तो इसको हम आनंद की बात समझे, क्योंकि हमारा विश्वास का परखे जाने का समय है। ईश्वर हमारे विश्वास को परखता है, ऐसा याकूब की पत्री में लिखा है। मेरे प्रियो, जब हम नाना प्रकार के परीक्षाओं में से होकर जब गुजरते हैं तो हमारा विश्वास का बीज जो है वो और भी विकसित होने का एक अनुग्रह का समय है, ऐसा हमें समझना है। इसलिए याकूब की पत्री कहते हैं इसको आनंद की बात समझे। मेरे प्रियो, हम जब नाना प्रकार की परिस्थितियों में या संकट और मुसीबतों में से होकर जब गुजरते हैं, उस समय हमें उसको पूरी तरह से आनंद की बात समझना है, क्योंकि ये हमारा विश्वास का परखने का समय है। जब ईश्वर हमारे विश्वास को परखता है, उस समय हमारे अंदर में धीरज भी उत्पन्न होता है। और यहाँ लिखा है नीचे कि धीरज उत्पन्न होता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और चौथा पद कहता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमेन, हालेलुया। चौथा पद जो है वो और भी बहुत सुंदर रीति से बताता है। मेरे प्रियो, धीरज जब हमारे अंदर में कार्य करता है, जब धीरज हमारे अंदर में पूरा काम करने दो, ऐसा लिखा है। धीरज को पूरा हमारे अंदर में काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी ना हो। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमें परमेश्वर सिद्ध बनाने के लिए, तैयार बनाने के लिए वो हमें हमारे अंदर में धीरज भी उत्पन्न करता है, हमें सिद्ध बनाता है, और हमको किसी भी बात की हमारे अंदर में घटी ना हो, ऐसा वो परिपूर्णता हमारे अंदर में लेके आने के लिए परमेश्वर इस प्रकार के कार्य हमारे अंदर में करता है। मेरे प्रियो, तब हमारे अंदर का जो विश्वास का बीज है वो विकसित होता है, वो बड़ा होता है, और हमारे अंदर में परिपूर्णता आ जाती है, सिद्धता आ जाती है। इसलिए याकूब कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब पढ़ो तो उसको आनंद की बात समझो। मेरे प्रियो, हमें परीक्षाओं में, संकटों में, मुसीबतों में, कष्टों में, दुखों में हमें अपनी धीरज को नहीं खोना है। हमें ईश्वर के साथ में पूरे आनंद के साथ में जब हम रहेंगे तो मेरे प्रियो, हमारा विश्वास का जो बीज है वो विकसित होता है, वो बढ़ता है। और भी हम देखते हैं इब्रानियों की किताब, उसका 12 अध्याय और उसके 10 और 11 पद को भी हम अगर देखेंगे, यहाँ पर भी उन बातों के विषय में उल्लेख है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के द्वारा हमारे विश्वास की परखने की परीक्षा के समय में हमें धीरज से परमेश्वर के साथ में हमें बाढ़ जोते हुए रहना है। आपको मालूम है, बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा है, जब मैं निर्बल होता हूँ तो तभी परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ में काम करती है। जब हम निर्बल होते हैं तभी परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे साथ में मिलकर कार्य करता है। मेरे प्रियो, तो बात इसी प्रकार से इब्रानियों की किताब, उसका 12 अध्याय और उसके 10वें पद में लिखा है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते वे, पर ये तो हमारे लाभ के लिए करता है। आमेन, हालेलुया। थोड़े दिनों के लिए जब वो हमारी ताड़ना करता है तो हमारे लिए वो लाभ के लिए करता है। आमेन, हमारे लाभ के लिए। इसका मतलब हमारे विकास के लिए, हमारी उन्नति के लिए,
हमारी आशीष के लिए, हमें परमेश्वर बढ़ाने के लिए, हमें परमेश्वर सिद्धता की ओर ले जाने के लिए हमें वो थोड़े दिनों की ताड़ना में, यानी थोड़े दिनों की परीक्षा में वो हमें डालता है करके इब्रानियों की किताब भी हमें बता रहा है मेरे प्रियो। ताड़ना करते हैं पर ये तो हमारे लिए लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। आमीन, हालेलुया। और एक बात यहाँ पर बहुत स्पष्ट है मेरे प्रियो, वो अपने समानता में हमें बनाने के लिए, अपने जैसा पवित्र योग्य बनाने के लिए वो हमें ताड़ना देता है, हमें परीक्षा में डालता है और वो हमें सिद्ध भी करता है और अपने साथ में पवित्रता के भागी हो जाए, ऐसा वो हमें तैयार करता है मेरे प्रियो। उसके ताड़ना के द्वारा और उसके नाना प्रकार के परीक्षाओं के द्वारा हमें ले चलने के कारण हमारे अंदर में बहुत सारे विकास के कार्य वो करके हमें आगे बढ़ाना चाहता है, हमें सिद्ध बनाना चाहता है मेरे प्रियो। ताड़नाओं को आप तुच्छ न जानें। ताड़नाओं के द्वारा हम बहुत कुछ परमेश्वर से सीख सकते हैं, परमेश्वर से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उसमें हमारा विकास है, हमारी उन्नति है, हमारा विश्वास का बीज जो है वो और भी बलवंत होता है मेरे प्रियो। और हम 11 पद को भी देखते हैं। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को जाने, परमेश्वर इसलिए हमारी ताड़ना करता है, इसलिए वो हमें कष्टों से होकर लेकर चलता है। वो बात यहाँ पर 11 पद में भी लिखा है। 11 पद में भी कहता है, आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई देती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ में धर्म का प्रतिफल मिलता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम ये सारी बातें सहते सहते जब हम पक्के हो जाते हैं, हम लोग दृढ़ हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो पीछे जाकर चैन के साथ में हमारे लिए धार्मिक प्रतिफल मिलता है करके यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो। ये सारी बातें हमारी उन्नति के लिए है, हमारी आशीष के लिए है, हमारी दृढ़ता और स्थिरता के लिए है। ताड़ना और हमारा विश्वास का परख। 12 पद कहता है, इसलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँव के लिए सीधा मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। आमीन, हालेलुया। सारी बातें मिलकर हमारे लिए मेरे प्रियो लाभ की बातें है करके वचन में लिखा है, क्योंकि ताड़ना हमारे लिए अच्छा है। प्रभु से हम बहुत कुछ सीखकर हम दृढ़ और स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि हम भटक ना जाए इसके लिए परमेश्वर हमको एक स्थिरता में लाने के लिए, हमारे विश्वास के बीज को और भी मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर ये सारे कार्य जो है वो हमारे अंदर में करता है मेरे प्रियो। यहाँ साफ लिखा है, लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने जीवन में लंगड़ाते हुए जीने से अच्छा हमारा लंगड़ापन दूर हो जाए और हम भले चंगे हो जाए और परमेश्वर के लिए एक योग्य व्यक्ति बन जाए। प्रभु ये चाहता है मेरे प्रियो, हमारे विश्वास के बीज को परमेश्वर हमारे अंदर में और विकसित करना चाहता है और भी हमको बढ़ाना चाहता है। इसलिए यहाँ साफ लिखा है कि अपने ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे करो
और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। मेरे प्रियो, भला चंगा, हमारे लिए परमेश्वर जो भी कार्य करे वो हमारे लिए अच्छे और भले के लिए वो सारे बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, ये सारी बातें जो है परमेश्वर हमारे विश्वास के बीज को और भी बुलंद करने के लिए वो हमारे अंदर में ये सारे कार्यों को पूरा करता है। मेरे प्रियो, हमें जब दुख होता है, हमें जब संकट और मुसीबत में होकर जब हम गुजरते हैं, थोड़ा सा हम निराश जरूर होते हैं, लेकिन याकूब की पत्री कहती है ऐसा नहीं, उसको आप आनंद की बात समझो, उसको आप अपने लिए भले की बात समझो कि आपका जो उन्नति है, आपकी आशीष अब निकट है, आप कुछ बनने जा रहे हैं, ऐसा आप उसमें आनंद की बात समझकर ताड़ना को और उस विश्वास की जो परख है उसमें जब हमको थोड़ा कष्ट होता है तब हमें उस बात को आनंद की बात समझना है, ऐसा याकूब की पत्री में लिखा है। मेरे प्रियो, भजन संहिता 119 और उसके 71वें पद में भी हम लोग एक विचित्र बात को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, भजन संहिता 119वां भजन और उसका 71वां पद, मुझको दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है। आमेन, हालेलुया। बहुत सुंदर बात यहाँ कहता है, मुझे दुख हुआ परंतु वो मेरे लिए भलाई हुआ है, मेरे लिए भलाई हुआ है। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के दुखों और संकटों से जब हम गुजरते हैं, उस बात को हमें आनंद की बात समझना है, ऐसा याकूब कहता है। मेरे प्रियो, अब भजनकार भी कहता है, मुझे दुख हुआ वो मेरे लिए भलाई हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब दुख होता है तब हमें परमेश्वर से उसकी व्यवस्था और उसकी विधियों को सीखने का एक सुंदर मौका हमें मिलता है। मेरे प्रियो, तब हमारा विश्वास जो है, हमारा विश्वास का जो बीज है वो और भी मजबूत और बुलंद और विकसित होने का समय होता है। मेरे प्रियो, बहुत सुंदर बात लिखा है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। मेरे प्रियो, हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है जो बातें हम ईश्वर से सीखते हैं। मेरे प्रियो, ईश्वर की व्यवस्था और उसकी विधियां जब हम सीखते हैं वो हमारे लिए अनमोल है। तो भजनकार कहता है वो मेरे लिए अनमोल है, क्योंकि तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। मेरे प्रियो, दुखों में, परीक्षाओं में, नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब हम पढ़ते हैं तब परमेश्वर के साथ में चलने में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और परमेश्वर हमें सिखाता है। वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, वो हमें विकसित करने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए, हमारे विश्वास को और भी मजबूत करने के लिए, दृढ़ करने के लिए, स्थिर करने के लिए वो हमारे जीवन में इस प्रकार की ताड़नाएं और नाना प्रकार की परीक्षाओं का अनुमति देता है, ताकि हमारा विश्वास का बीज और भी प्रभावित हो, हमारा विश्वास का बीज और भी बुलंद हो। मेरे प्रियो, हमें बहुत बातों में वो सिद्ध करना चाहता है, ताकि हमारे अंदर में कोई भी बात की घटी और कोई भी बात की कमी ना हो। वो हमें पूरी रीति से तैयार करना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद, शुक्र हो, खुदावंद का शुक्र हो कि उसने हमारे विश्वास के बीज को जो हमारे अंदर में है उसको वो विकसित करना चाहता है, उसको वो प्रभावित करना चाहता है, उसको वो और भी वो उन्नति की ओर ले जाना चाहता है। मेरे प्रियो, विश्वास हमारे अंदर में है
लेकिन उसको बढ़ोतरी देने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवनों में कुछ नाना प्रकार की परीक्षाओं का वो अनुमति इसीलिए देता है कि हम उसमें और भी उन्नति को प्राप्त करें, और भी हम उसमें बुलंद हो जाए और स्थिर और दृढ़ हो जाए। इसके लिए ही परमेश्वर ने हमें मजबूती के लिए हमारे जीवन में इस प्रकार की ताड़नाएँ, इस प्रकार के नाना प्रकार की जो ताड़नाएँ, परीक्षाएं जब होती है तब हमें आनंद की बात समझना है और उसमें हमें परमेश्वर के साथ में धीरज से चलना है। जब धीरज को पूरा काम करने दो, ऐसा लिखा है, धीरज को पूरा काम करने दो, तब परमेश्वर की ओर से जो प्रतिफल हमें मिलने वाला है मेरे प्रियो, उसको हमें ध्यान में रखना है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी न रहे। मेरे प्रियो, इस बात पर ध्यान दे, हमारे अंदर में विश्वास का कोई भी बात की कमी और घटी न हो। हम पूरे सिद्धता के साथ में खड़े होने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ऐसे नाना प्रकार की परीक्षाओं में डालने के लिए प्रभु हमें डालकर हमारे जीवन को और भी उन्नति की ओर ले जाता है। मेरे प्रियो, उसके बाद हमारे जीवन को और भी प्रभावित करता है, आशीष करता है। हम डबल आशीषों में हम लोग विकसित होकर बढ़ेंगे। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण काफ़ी है मेरे प्रियो। आपने अय्यूब के जीवन पर प्रभु आपको बहुत से बातें प्रभु ने बताया है। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं अय्यूब को बहुत सारे परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, दुखों और संकटों से, मुसीबतों से गुजरना पड़ा, परंतु मेरे प्रियो परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। अंत में जब उसकी विश्वास की परख हो गई, उसके बाद अय्यूब के जीवन में आप देखते हैं कि उसको डबल बेनिफिट यानी डबल दुगुनी आशीष करके बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो। वो इसलिए हुआ कि उसने वो नाना प्रकार की परीक्षाओं में आनंद की बात समझकर प्रभु के साथ में चलता रहा और उसके जीवन में पूरा धीरज, पूरा काम कर लिया और परमेश्वर के साथ में वो विश्वास योग्य रहा और अपनी परीक्षा पर उसने जय पाई। और उसके बाद में हम आखिरी में पढ़ते हैं अय्यूब के जीवन में उसने जो कुछ खोया उस परीक्षा में, वापस वो सब कुछ फिर से उसने हासिल कर लिया। परमेश्वर की स्तुति हो, खुदा उनका शुक्र हो। मेरे प्रियो, हमें नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब होकर हम गुजरते हैं तो उसको आनंद की बात समझे, तब हमारे अंदर की जो विश्वास का जो बीज है वो प्रभावित होगा और उस बीज के कारण ही हम हमारे विश्वास को और भी विकसित करते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर इस वचन के सुनने के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर बनी रहे। आमेन, आमेन, आमेन।